हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यूटन्स एकेडमी। आज के इस सेशन में हम मैथमेटिकल लॉजिक 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर पेपर 1 में हम सेकंड कनेक्टिव्स से मैं स्टार्ट करूंगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने कनेक्टिव्स और व्हाट इज ए स्टेटमेंट ये दोनों मैंने टॉपिक कवर किया था। लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स में सेकेंड कनेक्टिव्स है बच्चों डिसजंक्शंस। डिसजंक्शन में आप लोगों को बता दो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। इसका सिंबल होता है, सिंबल है आपका V, ये आपका सिंबल है। और इसका डेफिनेशन होता है बच्चों, इफ टू स्टेटमेंट आर ज्वाइनिंग बाय कनेक्टिव्स और क्या है, और से इसका ज्वाइनिंग होता है टू सेंटेंस का, तो ऐसे सेंटेंस को हम डिसजंक्शंस कहते हैं, राइट। और जिसका सिंबल है V। और इसमें मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ आप लोगों को, ऑपरेशन में आपको सिखाऊंगा। इसमें ऑपरेशन आपको जस्ट माइंड में रखना है। ऑपरेशन होता है और आएगा तो एडिशन। क्या होता है? एडिशन, राइट। एडिशन मीन्स प्लस करना है आपको। तो इसका ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ टेबल और सिंबॉलिक फॉर्म, तीनों टॉपिक के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैं कोई एग्जांपल्स लेकर मैं आपको समझाऊंगा। सम एग्जांपल। फर्स्ट, 3 + 4 is not equal to 8 और 3 × 4 is equal to 12। यह आपका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का स्टेटमेंट है। तो इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबॉलिक फॉर्म राइट डाउन करना पड़ेगा। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको सिखाया था हाउ टू राइट दिस सिंबॉलिक फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी अज्यूम दैट द फर्स्ट एक्सप्रेशन, लेट P सम स्मॉल लेटर वेरिएबल से हम इसको डिनोशन देते हैं। P स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? 3 + 4 is not equal to 8. It is the first expression. Let's P and the second statement assuming Q, 3 × 4 is equal to 12. This is the second expression और इसका स्टेटमेंट क्या है? Q। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सिंबॉलिक फॉर्म, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों। कौन सा? ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट है और इसके बीच में आपको कनेक्टिव्स क्या दिया है बच्चों? कनेक्टिव्स दिया है और का सिंबल क्या होता है? V टाइप में। तो आपका ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है 3 + 4 is not equal to 8, ये स्टोर होता है P में। मीन्स P सिंबॉलिक क्या है? कौन सा कनेक्टिव्स है? और। तो क्या हो जाएगा? V। सेकेंड 3 × 4 is equal to 12, या ये तो सेकेंड स्टेटमेंट है, मीन्स ये हो जाएगा Q, बराबर। तो P और Q इज अ सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। 3 + 4 is not equal to 8 और 3 × 4 is equal to 12। आई होप कि आपको सिंबॉलिक फॉर्म इस स्टेटमेंट का समझा होगा। चलो देखते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम ट्रूथ वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ट्रूथ वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले आपको इंडिविजुअली हर एक स्टेटमेंट को बताना पड़ेगा कि वो स्टेटमेंट फॉल्स है और ट्रू है। तो फर्स्ट P स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। क्या ये आपको रियल लाइफ में जो आप मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो उसके रियल लाइफ में आपका ये परफेक्ट है या रॉन्ग है? 3 + 4 is equal to 7 होता है, बट 7 is not equal to 8। एग्जैक्टली करेक्ट है बच्चों। मीन्स व्हाट? ट्रू। T इंडिकेशन ट्रू एंड कैपिटल F मीन्स व्हाट? फॉल्स। वेरी गुड स्टूडेंट। चलो देखते हैं नेक्स्ट। Q स्टेटमेंट क्या है बच्चों? Q स्टेटमेंट्स क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है? एग्जैक्टली फास्ट बताना। यस, वेरी गुड, ट्रू है। वाई? बिकॉज 3 4s
12 इज इक्वल टू 12, एग्जैक्टली इक्वालिटी है, परफेक्ट स्टेटमेंट दिया मीन्स व्हाट, ट्रू। तो इसका ट्रूथ वैल्यू होता क्या स्टेटमेंट का, मैंने इंडिविजुअली इसका मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज P और Q क्या हो जाएगा, ट्रू और ट्रू, ट्रू और ट्रू। और के लिए मैं कौन सा ऑपरेशन यूज करूंगा, कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहा हूं मैं, एडिशन। इसका मतलब एडिशन, ट्रू मीन्स व्हाट 1, फॉल्स मीन्स व्हाट 0। ये याद रखना, ट्रू का मतलब क्या होता है 1, अज्यूम दैट, फॉल्स मीन्स 0, और इसका मतलब क्या होता है प्लस करना है, मतलब ट्रू और ट्रू मतलब 1 प्लस 1 बिकम्स 2। बट इन लॉजिक चैप्टर में मैक्सिमम हायर नंबर क्या दिया है 1, मीन्स 2 भी आएगा फिर भी आपको 1 ही लेना है, एडिशन करने में 3 आता है फिर भी आपको 1 लेना है, क्योंकि लॉजिक में टोटल 2 नंबर्स होते हैं 0 और 1, एक ऑफ और एक ऑन। तो मैक्सिमम 1 होता है, इसके लिए मैं 2 नहीं लूंगा, 1 प्लस 1 क्या होता है 1, 1 रिप्रेजेंट बाय द ट्रू। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या दिया है, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो आई होप कि आपको ट्रूथ वैल्यू भी कैलकुलेट करने आ गया होगा। अब चलते हैं हम ट्रूथ वैल्यू पे, सॉरी ट्रूथ टेबल में आपको सिखाऊंगा, क्या सिखाऊंगा, ट्रूथ टेबल, हाउ टू ड्रॉ द ट्रूथ टेबल। ओके, तो फास्ट आप ये राइट डाउन कर लो। देखते हैं नेक्स्ट डिडक्शन का प्रिपेयर करेंगे हम ट्रूथ टेबल। ओके, तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आपको सिंबॉलिक फॉर्म क्या दिया था डिडक्शन का, सिंबॉलिक फॉर्म आपको दिया हुआ है बच्चों P और Q, जिसमें इसका ऑपरेशन होता है एडिशन, इसका मतलब होता है एडिशन। V इज रिप्रेजेंट बाय द डिडक्शंस कनेक्टिव्स, और उसका ऑपरेशन होता है एडिशन। इधर ही बता दो आपको, ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0, गॉट इट। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे हम, ये स्टेटमेंट P हो जाएगा, ये Q, P और Q। टोटल कितना वेरिएबल दिया है सिंबॉलिक फॉर्म में, 2 वेरिएबल्स दिए, मीन्स 2n का फॉर्म बनता है, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, देयरफॉर n इक्वल टू 2 वेरिएबल्स। देन 2 इज इक्वल टू 4 एलिमेंट्स आएंगे इन टेबल में। टेबल में कितने एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स, मतलब 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स, 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स। एडिशन करना है, इसका मतलब ट्रू मीन्स 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0। इसका मतलब क्या है बच्चों, ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0। एग्जैक्टली, आई होप कि आपको समझ में आता होगा बच्चों। तो 1 प्लस 1 बिकम्स 2, बट मैंने क्या बोला था आपको, मैक्सिमम नंबर आपको लेना है, मैक्सिमम नंबर लेना है मीन्स व्हाट, लॉजिक में मैक्सिमम नंबर क्या है 1 दिया है, क्योंकि लोवेस्ट 0 होता है, हायर नंबर लॉजिक चैप्टर में 1 होता है। तो 2 आए, 3 आए, 4 आए, कितना मैक्सिमम आए, बट आपको 1 ही लेना है, तो इधर 1 आएगा, इसका मतलब ट्रू। 1 plus 0 becomes 1 means what, true. 0 plus 1 becomes 1 means what, true. 0 plus 0 becomes 0 means what, false. I hope कि ये आपको ट्रूथ टेबल डिडक्शन कनेक्टिव्स का समझा होगा। इसी के साथ हम सेकेंड कनेक्टिव्स के पास जाते हैं। थर्ड कनेक्टिव्स क्या दिया है बच्चों, थर्ड कनेक्टिव्स के पास जाएंगे। थर्ड कनेक्टिव्स क्या दिया है आपको, कंडीशनल कनेक्टिव्स। अब कंडीशनल कनेक्टिव्स में क्या करना है आपको, एंड ऑल में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा।
कंडीशनल। कंडीशनल में क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? P देन Q का फॉर्मेट होता है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, वेट। जैसे कि इफ कोई एक सेंटेंस दिया होगा, देन इफ दिया होगा और आपको देन लिखा होगा, फिर सेकंड स्टेटमेंट दिया होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को आपको अज्यूम करना पड़ेगा P, सेकंड स्टेटमेंट को Q अज्यूम करना पड़ेगा, एग्जैक्टली। और इसका सिंबल होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एक कनेक्टिव है, सिंबल होता है सिंपल इम्प्लाइसेस या सिंगल इम्प्लाइसेस होता है। क्या होता है बच्चों? सिंगल इम्प्लाइसेस। सिंगल इम्प्लाइसेस होता है इसका सिंबल। और एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूं इसका सिंबॉलिक फॉर्म। इसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं। इफ थ्री इंटू 5 is equal to 8, then 3 plus 5 is equal to 15, राइट। तो आपका ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो मुझे फर्स्ट सिंबॉलिक फॉर्म कैलकुलेट करना है, एंड देन ट्रूथ वैल्यू, एंड देन ट्रूथ टेबल। फर्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सिंबॉलिक फॉर्म, उसके बाद ट्रूथ वैल्यू, उसके बाद ट्रूथ टेबल। मैं आपको तीनों टर्म्स बता रहा हूं, क्यों? कि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो हर एक का सिंबॉलिक फॉर्म पे भी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ट्रूथ वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ट्रूथ टेबल का एक अलग से एक्सरसाइज फॉर्म किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको हर एक कनेक्टिव्स के साथ तीनों टर्म में आपको एक्सप्लेन करना मेरा काम है, और आपका काम है बच्चों उसको अच्छे से रिमेंबर रखो। जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो P स्टेटमेंट हो जाएगा आपका 3 is a multiple of 8। Q स्टेटमेंट हो जाएगा बच्चों 3 plus 5 is equal to 15। मेरे प्यारे बच्चों, इसका सिंबॉलिक फॉर्म आप लोग को मालूम पड़ गया होगा। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट है, मतलब P सिंगल इम्प्लाइसेस Q, ये आपका क्या है? सिंबॉलिक फॉर्म, राइट। आई होप कि आपको कंडीशनल कनेक्टिव्स को के बारे में समझ में आता होगा। देखते हैं नेक्स्ट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द कंडीशनल कनेक्टिव्स। ट्रूथ वैल्यू में कैसे कैलकुलेट करूंगा? अब ट्रूथ वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि P स्टेटमेंट जो दिया है वो क्या है, फॉल्स है या ट्रू है। तो 3 इंटू 5 क्या होता है? 3 5 बोलिए 15, बट 15 दिया है क्या? इज इक्वल टू 8, 15 इज इक्वल टू 8 होता है क्या? नो, मीन्स नॉट P स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या होता है? फॉल्स। और Q स्टेटमेंट क्या है बच्चों? यस, फर्स्ट 3 plus 5 8 is equal to 15, no, it is also false। तो P स्टेटमेंट मालूम पड़ गया, Q स्टेटमेंट मालूम पड़ गया। तो ट्रूथ वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फर्स्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या दिया है बच्चों? P सिंगल इम्प्लाइसेस Q। तो इसका फर्स्ट मैं ट्रूथ टेबल सिखा देता हूं आप लोगों को। ट्रूथ टेबल आपको समझ गया तो समझ जाना, आपको ट्रूथ वैल्यू भी समझ जाएगा, क्योंकि इसके बेस्ड होता है, ट्रूथ टेबल के बेस्ड होता है ट्रूथ वैल्यू। तो P स्टेटमेंट लिखा मैंने, Q लिखा, P सिंगल इम्प्लाइसेस Q।
तो ध्यान देना है, दो ट्रू होता है, दो फॉल्स भी होता है बच्चों पी स्टेटमेंट में। सेकंड में क्या होता है, वन ट्रू वन फॉल्स, वन ट्रू वन फॉल्स, राइट। तो सिंगल इम्प्लाइज का मतलब लॉजिक क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देना, पी स्टेटमेंट को आपको समझना पड़ेगा। 90% मिला, क्या सोचोगे आप लोग, 90% मिला। और क्यू स्टेटमेंट को आप सोचोगे बाइक मिला। ट्रू मीन्स व्हाट, आपको मिला, फॉल्स मीन्स नहीं मिला। तो ट्रू का मतलब क्या है, 90% मिला, तो आपको डैडी ने गिफ्ट किया बाइक, मतलब बाइक भी मिला, ट्रू दिया ना, मिला। तो आपको कैसा फील हो रहा है, 90% भी मिला और बाइक भी मिला, अच्छा लग रहा है ना आपको, तो ट्रू, समझा। सेकंड, 90% मिला, ट्रू दिया है, 90% मिला, फॉल्स दिया है, मतलब सैडनेस हो गए, बाइक नहीं मिला, तो आपको कैसा लग रहा है, आपको 90% मिला बट बाइक नहीं मिला, सैड फील हो रहा है। 90% नहीं मिला आपको बट डैडी ने आपको बाइक ला कर दिया, फिर भी हम हैप्पी हो जाएंगे। आजकल जनरेशन मेरे प्यारे बच्चों काफ़ी अच्छे लोग हैं। 90% नहीं मिला बट बाइक मिला आपको, मीन्स व्हाट, एग्जैक्टली अच्छा लग रहा है, बाइक तो मिला। फिर लास्ट केस देखिए, 90% नहीं मिला, बाइक भी नहीं मिला, देखो इधर फॉल्स है, 90% नहीं मिला, बाइक भी नहीं मिला, जाने दो ना, हमने मेहनत किया ही नहीं तो हमें क्यों मिलेगा। आप बहुत अच्छे बच्चे हो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का फीलिंग बहुत अच्छा है। तो इधर क्या आएगा, ट्रू, हमने मेहनत किया ही नहीं तो फल क्यों मिलेगा, मतलब 90% नहीं मिला तो बाइक नहीं मिला, अच्छी बात है, तो ट्रू। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मैं आप ट्रूथ वैल्यू बताऊंगा, जो प्रीवियस वाला जो था, देखो मैं दिखा देता आपको। पी स्टेटमेंट आपको फॉल्स था, क्यू स्टेटमेंट आपका फॉल्स था, और ट्रूथ वैल्यू हमें बताना था। तो कैसे ट्रूथ वैल्यू बताएंगे हम, पी स्टेटमेंट आपका क्या था बच्चों, फॉल्स, जिसे कैपिटल एफ से हम डिनोट करते हैं। क्यू स्टेटमेंट क्या था बच्चों, फॉल्स, जिसे हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। और इस सेंटेंस का ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रूथ वैल्यू वो वैल्यू है जिसमें दो वैल्यू कंसिस्ट होते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। एग्जैक्टली मेरे प्यारे बच्चों, पी सिंगल एम्प्लाइज की आपका सिंबॉलिक फॉर्म है। विदाउट सिंबॉलिक आप ट्रूथ वैल्यू असाइन ही नहीं कर सकते, बता नहीं सकते आप। मतलब कि आपको ट्रूथ वैल्यू पता लगाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना पड़ेगा गिवन सेंटेंस का, एंड देन आपको उसका ट्रूथ वैल्यू मिलेगा। तो मैंने सिंबॉलिक फॉर्म लिखा, ट्रूथ वैल्यू के लिए इसका वैल्यू लिखना पड़ेगा। पी स्टेटमेंट फॉल्स है, देन ए बी फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, 90% नहीं मिला, बाइक भी नहीं मिला, चलेगा, हमने मेहनत ही नहीं किया, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं हम लोग। 90% नहीं मिला, बाइक भी नहीं मिला, क्यों, क्योंकि मैंने मेहनत नहीं किया, तो फल कैसे मिलेगा। एग्जैक्टली मतलब हैप्पीनेस होना चाहिए बच्चों आप लोगों को। मतलब इसका स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू है वो आपका ट्रू है। तो मैंने टोटल थर्ड कनेक्टिविटीज के बारे में बताया मैं आपको, कंडीशनल कनेक्टिव्स। फोर्थ कनेक्टिव्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको, बाय कंडीशनल कनेक्टिव्स। फोर्थ बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल में क्या होगा, बोथ साइड एरो आएगा। जैसे अभी कंडीशनल में सिंगल एरो था, अब इसमें क्या हो जाएगा, बोथ साइड एरो आएगा, राइट। तो इसका सिंबल क्या होता है बच्चों, सिंबल्स होते हैं बोथ साइड एरो, राइट। और इसका भी कुछ केस होगा, जैसे इधर 90% और बाइक था, वैसे इसका भी मैं ट्रूथ टेबल बनाते हुए आपको कुछ कंडीशंस दूंगा जो आपके लिए बेनिफिट होगा एग्जाम में। ड्यूरिंग एग्जाम में आपको ट्रिक अहेड रखना है, तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगा। देखते हैं, कोई मैं एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं। मैं एग्जाम्पल, और इसका जो कनेक्टिव है बच्चों, IFF हो सकता है, टू या टू वर्ड्स के बीच में ये आता है, या इफ एंड
ओनली इफ आता है तो ये दोनों के प्लेस पर हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? डबल इम्प्लाइसिस। समझा? कौन सा यूज करेंगे? डबल इम्प्लाइसिस का यूज करेंगे ये दोनों के प्लेस पे। कोई एक भी आ सकता है। 3 + 4 = 8। आई डबल एफ भी हो सकता है या इफ एंड ओनली इफ भी लिख सकते हैं इधर। 3 × 4 = 9। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे को अज्यूम करना पड़ेगा, लेट पी क्या हो जाएगा? 3 + 4 = 8। क्यू क्या हो जाएगा? 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। और इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? P इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है बाय कंडीशनल, मतलब डबल इम्प्लाइसिस। और सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? आपने अज्यूम किया है ना इधर क्यों। आई होप कि आपको सिंबॉलिक फॉर्म समझा होगा। सिंबॉलिक फॉर्म के साथ साथ मैं क्या करूंगा, आपको ट्रूथ टेबल पहले बताता हूं एंड देन मैं ट्रूथ वैल्यू बताऊंगा। तो बेनिफिट आपका होगा ये कि ट्रूथ वैल्यू बताने के लिए पहले टेबल आपको मालूम होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट। फास्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो बाय कंडीशनल का सिंबॉलिक फॉर्म था बच्चों P डबल इम्प्लाइसिस Q, जिसका ट्रूथ टेबल बनता है तो फर्स्ट आप वेरिएबल क्या लिखोगे? P, सेकेंड वेरिएबल Q, नेक्स्ट P डबल इम्प्लाइसिस Q। तो 2 वेरिएबल है, मतलब उसका क्या फॉर्मेट था? 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स। और आपको बता दो मैं, डबल एरो का मतलब होता है इधर जो रहेगा वही टर्म इधर होगा। तो ऐसे केस में हमारा आंसर आता है ट्रू। समझा? इसका मतलब क्या है? इधर भी ट्रू है, इधर भी ट्रू है, मतलब सेम है, ट्रू। इधर फॉल्स है, इधर फॉल्स है, दोनों सेम है, ट्रू। और अदर्स क्या लिखोगे? फॉल्स। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वेरी गुड। तो आई होप कि आपको बाय कंडीशनल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फिफ्थ कनेक्टिव्स दिया है आपको, निगेशन। फिफ्थ कनेक्टिव्स निगेशन। निगेशन का मतलब होता है निगेटिव, जिसका सिंबल होता है मेरे प्यारे बच्चों इस टाइप से होता है। ये आपका सिंबॉलिशन फॉर्म है निगेशन का। जैसे कि बता दो आप लोगों को, कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस को अपोजिट करना है बाय यूजिंग द नॉट, NOT। नॉट लगाते हो, और कभी भी नॉट आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। ग्रामेटिकली आपको बहुत ही कॉन्सेंट्रेट देना पड़ेगा इस लॉजिक चैप्टर में, बिकॉज जब आपका मार्क्स कटेगा तो बस आपको ग्रामेटिकली पे ही कटेगा। बस आपको उसको अच्छे से बनाए रखना है और अच्छे से प्रिपरेशन करना है। लॉजिक बहुत इजी चैप्टर है और हेल्प करता है। इसका वेटेज भी काफ़ी बहुत ही हाई है। तो इम्पॉर्टेंट ये है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लॉजिक चैप्टर को कभी भी मिस मत करना, थोड़ा अच्छे से स्टडी करो। तो इसका एक एग्जाम्पल लेके मैं आप लोग को बताता हूँ निगेशन का कैसे यूज करते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, प्राइस इंक्रीजेस। तो आपका ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा बच्चों लेट। ये आपका एक स्टेटमेंट हो गया, प्राइस इंक्रीजेस,
और इसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है P, क्योंकि एक ही सेंटेंस दिया है और वो स्टेटमेंट है, तो इसका स्टेटमेंट P हो गया। और जैसे मैं अप्लाई करता हूं निगेशन, अप्लाई निगेशन सिंबॉलिक फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? सिंबॉलिक फॉर्म का सिंबल क्या है? ऐसा है, तो ये हो जाएगा P। तो P स्टेटमेंट में नॉट नहीं था, P का जो स्टेटमेंट है प्राइस इंक्रीजेस है, इसको निगेशन ऑफ P बोल दिया, मतलब इसका स्टेटमेंट क्या बन जाएगा बच्चों? क्या बन जाएगा स्टेटमेंट? प्राइस नॉट इंक्रीजेस लिखोगे तो इट्स अ रॉन्ग मैनर, बट इंक्रीजेस में क्या दिया? एज दिया हुआ है, इसके लिए ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का दिया है, मतलब उसमें हेल्पिंग होता है डू और डज, जिसमें से हम डज यूज करेंगे। डज नॉट इंक्रीज, क्या हो जाएगा? इंक्रीज, इंक्रीजेस का हो जाएगा इंक्रीज। वाई? बिकॉज मैंने इसका यूज कर लिया डज। आई होप कि आपको निगेशन का स्टेटमेंट समझा होगा, कैसे स्टेटमेंट को निगेशन करना है। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट ट्रूथ टेबल और ट्रूथ वैल्यू, दोनों में इसका अभी डिस्कस करूंगा। तो इस सेंटेंस का मैं क्या करूंगा? ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो निगेशन का जो सिंबॉलिक फॉर्म था बच्चों, निगेशन ऑफ P, तो एक ही स्टेटमेंट दिया है और इसका आंसर डायरेक्टली आउटपुट, इनपुट P है, आउटपुट आपका निगेशन ऑफ P है। तो एक वेरिएबल दिया है, इसका मतलब एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, मतलब 2:1 का फॉर्मेट चलता ना बच्चों, 2:n का फॉर्मेट। तो n का वैल्यू क्या है? 1 है ना, n का वैल्यू क्या है? 1। कैसे? एक ही वेरिएबल दिया है, तो 2:n का फॉर्मेट में टेबल ड्रॉ होता है 2:1, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, n एक ही वेरिएबल दिया है, तो 2:1 क्या हो जाएगा? 2, मतलब एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा। तो निगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है बच्चों? फॉल्स, अपोजिट कर देता है, और निगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाता है बच्चों? ट्रू। आई होप कि आपको सिंबॉलिक फॉर्म भी अच्छे से समझा होगा। चलते ट्रूथ वैल्यू पर। ट्रूथ वैल्यू के लिए जो स्टेटमेंट मैंने दिया था, क्या था स्टेटमेंट बच्चों? प्राइस इंक्रीजेस। जो P स्टेटमेंट को आपको देखना है, प्राइस इंक्रीजेस, तो प्राइस आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो अजम्पशन करोगे कि ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। तो मैं ट्रूथ वैल्यू करने के लिए मैं आपको नया एक स्टेटमेंट लेके बताता हूं। नया स्टेटमेंट ट्रूथ वैल्यू के लिए 3 + 4 = 5। तो ये क्या हो जाएगा? लेट P जो हो गया 3 + 4 = 5 हो गया। मैं एक एग्जांपल अलग से लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा P। और जैसे ही इसको अप्लाई निगेशन करते हो आप लोग, निगेशन का सिंबल क्या होता है? इस वे से होता है P। इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 3 + 4 ≠ 5। समझ में आ रहा है? तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? जो P स्टेटमेंट दिया हुआ है बच्चों, P स्टेटमेंट आपका ट्रू है कि फॉल्स है? 3 + 4 क्या होता है? 7 = 5। नहीं, रॉन्ग है, मतलब P स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कैपिटल F। तो इसका ट्रूथ वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? ट्रूथ वैल्यू = निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ फॉल्स बिकम्स ट्रू। आई होप कि आपको ये पूरे वीडियो में कंसेप्ट मैंने जो बताया है, लॉजिकल कनेक्टिविटीज, टोटल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 मैं स्टार्ट करूंगा, और जैसे ही जो फर्स्ट वीडियो था वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर
watching.